तो सर जैसे कि आप लोग कल से आप लोग का जो यहाँ में अवेयरनेस प्रोग्राम जो शुरू करे, ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 days ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो यहाँ में दोनी पूलो ये इम्पेयर विजुअल इम्पेयर में ही आप लोग क्यों सिखा रहे हैं? और यहाँ में जो आप लोग सिखा रहे हैं टीम जो, तो उसका मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं ना, या फिर टीचर को आप लोग टारगेट ऑडियंस लेके सिखा रहे हैं? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 दिन का है। तो हम इसमें टीचर्स को सिखा रहा है, यहाँ का जितना केयर गिवर्स होता है उनको सिखा रहा है। उसके साथ साथ जो बाहर वाला है, जो आपका जो स्पेशल चाइल्ड लोग का इंस्टीट्यूशंस है, अब जैसे आपका बहुत सारा वो है, तोको वाला भी है, 6 जो ऐसा इंस्टीट्यूशंस है उनका इंचार्ज प्लस उनका केयर गिवर्स, उनको भी साथ में ट्रेनिंग दे रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ का जो सीनियर स्टूडेंट्स है उसको भी हम लोग डूज एंड डोंट्स की, इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट होने से क्या करना है, अर्थक्वेक होने से क्या करना है, वो डूज एंड डोंट्स भी सिखा रहा है। और ये ट्रेनिंग जो है जो करवाने वाला है ये दिल्ली से आया हुआ है, ये जियो हजार्ड सोसाइटी है। लास्ट टाइम हम ये हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का ट्रेनिंग हम ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट लोग को भी 3 दिन का ट्रेनिंग करवाया था। सर आज का यहाँ में जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल करा रहा है ना, सिर्फ थ्योरी प्रैक्टिकल करा रहा है? और फिर इसका बाद हमने देखा कि वहाँ में जो इंचार्ज है वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि गवर्नमेंट का तरफ से किस तरह से असिस्ट मिलता है वो, उसका ऊपर में आपको पहला सवाल आपका जो है, हमारे यहाँ में तीनों तरह का है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी है, प्लस ड्रिल भी होगा। तो कल हमारा थ्योरेटिकल था, आज थ्योरेटिकल भी हुआ है प्लस प्रैक्टिकल। अभी हम लोग स्कूल का डीएम प्लान बना रहा है, अभी चल रहा है। उसके बाद आपका परसों जो है हम उस प्लान को ड्रिल करेंगे अलॉन्ग विद बच्चा लोग का साथ। बच्चा लोग होगा, केयर गिवर्स होगा, एक अर्थक्वेक सिनेरियो क्रिएट करेगा, उसके बाद वो ड्रिल करेगा। तो 3 फेज है। कल हमारा डायरेक्टरेट में होगा, जिसमें ये स्कूल वाला नहीं होगा, जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोग करेंगे। उसके बाद जहाँ तक गवर्नमेंट का असिस्टेंस का सवाल है, हमारा गवर्नमेंट का यही होता है कि जितना हो सके कम्युनिटी को डिजास्टर रेजिलेंट बनाया जाए, डिजास्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। क्योंकि इनकेस सब मेजर अर्थक्वेक अगर अरुणाचल में आता है तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका इतना हमारा ईटानगर वल्नरेबल है अर्थक्वेक होने से। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी जोन 6 में है जो हाईएस्ट है। तो इनकेस 8+ का कोई भी अर्थक्वेक आ गया तो थाउजेंड्स में आदमी मरेगा। तो उस समय इमीडिएटली हमारा गवर्नमेंट ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास कितना फोर्सेस है, बहुत लिमिटेड है। प्लस ईटानगर को छोड़ दीजिए, जब 8+ होगा तो होल अरुणाचल में होगा, अदर स्टेट्स में भी होगा, तो किस किस को सेव करेगा। इसीलिए हम लोग कम्युनिटीज़ को जितना हो सके उसको सेल्फ रिलायंस एटलीस्ट 4-5 डेज तक अपना आप को सर्वाइव करने के लिए यही ट्रेनिंग करवाता है। सर कैपिटल का बात किया जाए तो काफ़ी लाइक फायर इंसिडेंट हो रहा है रिसेंटली भी। कल परसों ही एसी सेक्टर में एक भयानक से आग लगा था। हालांकि वो वायर का वजह से हुआ था बोला है, तो उसका आसपास में घर का अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसका जो सीक्वेंस था घर का, तो उसमें बहुत सारा डैमेज हुआ है सर। तो फायर ब्रिगेड भी आए थे, लेकिन उसमें किस तरह से पब्लिक जो उसमें वो लोग रिएक्ट करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया था, तो जब वो आए थे तो फाइव में भी थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो किस तरह से उनको रेडी रहना चाहिए सर? सबसे पहले तो फायर को जितना हो सके हम होशियार रहना है। कहाँ से फायर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा शॉर्ट सर्किट का फॉल्टी वायरिंग का वजह से होता है। उसको हमको रेगुलरली, हम आज भी यही बता रहा था कि क्वार्टरली अपना घर का और घर का सराउंडिंग्स का, इवन हो सके तो आप जो बाहर का लाइन को भी चेक करना है, कहीं स्पार्क हो रहा है तो कहीं भी आपको डाउट होता है तो उसको इमीडिएटली इलेक्ट्रिशियन को बुला के ठीक करना है। वो एक बात है। दूसरा रीज़न होता है कि आपका, हम लोग अभी विंटर है तो विंटर की वजह से आग जलाता है, तो आग जलाते समय हम केयरलेस कर जाता है, उसका वजह से होता है। वो केयरलेस नहीं होना है। और स्पेशल अभी तो बहुत दिन से बारिश ही नहीं हो रहा है, तो हर जगह में पूरा ड्राई वो है, तो बहुत जल्दी आग लग सकता है। तो वो दूसरा रीज़न है। तीसरा, अभी एग्ज़ाम समय है, तो एग्ज़ाम समय में क्या होता है कि बच्चा लोग कई बार कैंडल यूज़ करता है, तो कैंडल यूज़ करता है, लाइट नहीं होता है, तो उसका वजह से भी
हो जाता है और हीटर जो यूज़ करता है उसका वजह से भी हो जाता है। तो इसको स्पेशली विंटर में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। हमारा डिपार्टमेंट वाला क्या करता है कि बहुत सारा अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते रहता है। जैसे अब अगर आपका ही अरुण भूमि में भी हम हमेशा पब्लिश करता है डूज एंड डोंट्स, कभी फायर एक्सीडेंट्स का, कभी फ्लड का, कभी लैंडस्लाइड का, कभी अर्थक्वेक का, हर पेपर में हम हर स्पेशल ओकेजन्स में देते रहता है। तो पब्लिक लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको थोड़ा सा गो थ्रू करे अपना सेफ्टी के लिए। उसके बाद जहाँ तक फायर टेंडर वाला इशू है, ये तो आप मान के चलिए कभी भी फायर टेंडर आपका आग लगने के बाद वो घर को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आप फायर टेंडर आने में कितना समय लगेगा, वो तो रेडी होके तो नहीं बैठता है। तो अगर रेडी होके भी बैठ रहा होने से भी तो वहाँ से वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। तो फायर टेंडर का मेनली होता है कि वो और ना फैले। एक घर जला है तो एटलीस्ट उसको तो नहीं बचा पाएगा, 99% केसेस में नहीं बचा पाएगा। अगर सामने है इमीडिएट तो हो सकता है, अदरवाइज आपका घर जलने में कितना समय लगता है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद तो आप उसको कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो फायर टेंडर तो आपका ओनली सराउंडिंग्स को फर्दर उसको नहीं फैलने के लिए ही वो कर सकता है। तो इसीलिए आप खुद को ही खुद सेफ रखना पड़ेगा, अपना आप को सेफ रखना पड़ेगा, अपना फैमिली को सेफ रखना पड़ेगा बाय टेकिंग प्रॉपर केयर। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।